हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी समय से हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि धारा 323, 504 और 506 में जमानत कब करानी चाहिए। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिसमें सभी वीडियोस के अपडेट और लॉ से जुड़ी तमाम जानकारियां और उनके पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब जानते हैं कि धारा 323, 504 और 506 में जमानत कब करानी चाहिए। दोस्तों, जो धाराएं 323, 504 और 506 हैं, ये दोस्तों जमानती प्रकृति की धाराएं होती हैं और इनके अंतर्गत जो अपराध परिभाषित किया गया है वो असंज्ञेय अपराध परिभाषित किया गया है। इन धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बाद आप कभी भी जमानत करा सकते हैं, क्योंकि ये धाराएं जमानतीय प्रकृति की होती हैं। लेकिन फिर भी दो रास्ते जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप उनमें जमानत करा सकते हैं। पहला तरीका तो दोस्तों होता है कि जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें पुलिस अपनी छानबीन और जांच करती है। पुलिस अपनी जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर देती है। जब न्यायालय में एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाती है, उसके बाद केस ट्रायल पर चल जाता है। जब केस ट्रायल पर आता है तो उसमें जितने भी अभियुक्त होते हैं उन सभी के पास नोटिस पहुंचता है कोर्ट के द्वारा। जब कोर्ट के माध्यम से उनके पास नोटिस पहुंचता है तो उस नोटिस में एक आपको डेट दी जाती है जिस पर आपको न्यायालय के सामने उपस्थित होना होता है। आप उस नियत तिथि में जाकर कोर्ट से जमानत अपनी करा सकते हैं, या उस डेट से पहले भी आप अपनी जमानत करा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि जब आपके विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है और आपको सूचना प्राप्त हो जाती है कि आपके खिलाफ धारा 323, 504 और 506 में कोई एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो आप सबसे पहले अपने न्यायालय में जाएंगे और अपने वकील साहब के माध्यम से एक सरेंडर प्रार्थना पत्र न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिस पर थाने से एक रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के बाद आप अपनी बेल एप्लीकेशन को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे और उस बेल एप्लीकेशन पर आपको बेल मिल जाएगी। बेल मिलने के बाद आपको पुलिस से गिरफ्तार होने का भी खतरा नहीं रहेगा और आप निश्चिंत होकर अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। इसके बाद जब पुलिस अपनी जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत कर देगी और आपके पास न्यायालय में उपस्थित होने का जो नोटिस आएगा, उस नोटिस पर आपको दोबारा जमानत करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने जो एक बार जमानत करा ली थी, आपकी वही जमानत उसमें काम कर जाएगी। आपको कोई दूसरी जमानत कराने की दोबारा आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप में से चार्जशीट के बारे में किसी को जानकारी नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आपको चार्जशीट के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी, चार्जशीट क्या होती है। और अगर आप अन्य किसी टॉपिक पर या अन्य किसी विषय पर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।